हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल में लगातार फिजिक्स के कुछ डेरिवेशंस के वीडियो दिए जा रहे हैं और जैक एकेडमिक काउंसिल, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक, उसको फोकस करके क्लास 11th और 12th का कुछ टॉपिक आधारित जो है वीडियो फिजिक्स के रेस्पेक्ट में दिया जा रहा है। आप उसका लाभ उठाएं। आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, रेगुलर वीडियो को फॉलो कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। फिजिक्स का आज एक टॉपिक हम लोग काइनेमेटिक्स का उठाते हैं, प्रोजेक्शन, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में ही आता है प्रोजेक्शन। और ये 2 डायमेंशनल मूवमेंट हुआ प्रोजेक्शन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड में मूवमेंट किसी बॉडी का हो रहा है। 2 डायमेंशनल मूवमेंट, मोशन इन 2 डायमेंशन जिसको कह रहे हैं, वो मोशन इन 2 डायमेंशन। तो जब भी कोई मूव करता है तो उसके एक्सिस चेंज होते हैं, एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। यदि लीनियरली इस तरह से जा रहा है तो केवल इसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये 1 डायमेंशन में है। और अगर इधर डाउन साइड में भी अगर आ रहा है तो भी जो है 1 डायमेंशन हुआ। लेकिन अगर इधर और इधर होते हुए में एक्स एक्सिस भी उसका चेंज हो और वाई एक्सिस भी अगर चेंज हो तो 2 डायमेंशन हो जा रहा है। तो मोशन इन 2 डायमेंशन में हम लोग जैसे प्रोजेक्शन देखते हैं, तो मोशन इन 2 डायमेंशन में किसी चीज को प्रोजेक्ट करना हो, जैसे हम यहाँ पे कैनन लगा करके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। थीटा अगर इसको कंसीडर किया और वी वेलोसिटी से किसी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका 2 कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट हो गया वी कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट हो गया वी साइन थीटा। ये मानने पे है, अगर यदि हम ये थीटा मान रहे हैं यहाँ पे तो y कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और x कंपोनेंट v sin थीटा। ये थीटा कहाँ कंसीडर किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें एक आता है क्वेश्चन, जिसमें किसी बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली और वो नीचे की ओर मूव कर रहा है और साथ ही साथ में आगे भी मूव कर रहा है, आगे जा रहा है, जैसे कि बॉम्बार्डिंग जिसको हम कहते हैं। जैसे कोई एक एरोप्लेन, फाइटर एरोप्लेन, किसी बंकर, जैसे दुश्मन का ये बंकर है, इसको उड़ाता है तो बम वर्षा करके उड़ाता है, बम्बार्डिंग करके उड़ाता है बम। यदि ये बम्बार्डमेंट कर रहा है और बम केवल गिरा देना है, अभी तो मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स का दूसरा फंडा है, उसका दूसरा फिजिक्स है, लेकिन हमको केवल बम को गिरा देना है और गिरते हुए में जो है वो उसको जो है टारगेट कर ले और हिट कर ले, उसको उड़ा दे। तो यदि हम एरोप्लेन पे हैं और फाइटर प्लेन पे हैं अगर और हम यहाँ पे अगर बम गिराए तो वो आगे की ओर भी मूव करेगा और नीचे की ओर मूव करेगा। और अगर इसी के ऊपर आकर के बम गिराएंगे तो बम तो आगे चल जाएगा, टारगेट के आगे चला जाएगा बम और टारगेट को हिट नहीं करेगा। इसलिए क्वेश्चन आता है कि कितने डिस्टेंस पहले बम, यदि हाइट प्लेन का है h हाइट से वो उड़ रहा है ग्राउंड से और ग्राउंड पे ही बंकर बना हुआ है यहाँ पे, तो वह बंकर से कितने डिस्टेंस पहले को बम को गिराए, बम्बार्डिंग करे, बम गिराए, जिससे कि वो जो है बंकर ध्वस्त हो जाए। तो जैसे ही ये यहाँ पे h हाइट पे उड़ रहा है प्लेन और ये अगर ये बम को गिराता है तो ये बम का मूवमेंट आगे की ओर होगा, साथ ही साथ में नीचे की ओर होगा, यानी कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आगे भी बढ़ेगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में नीचे जा रहा है यदि इसमें, तो यहाँ 2 डायमेंशनल इसका मोशन है। लेकिन ऐसे केस में आगे अगर भी जा रहा है तो वह क्या एक्सेलरेटेड है इस डायरेक्शन में या नहीं, और अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है तो एक्सेलरेटेड है या नहीं। तो उसके लिए इस पर फोर्स को कंसीडर करना होगा। जब ये बम प्लेन से अलग हो चुका तो उस पर ग्रेविटी नीचे की ओर फोर्स लगा रही है mg, और इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है mg तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जो है वो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब है जो भी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है प्लेन,
उसी वेलोसिटी से वो बम आगे की ओर बढ़ेगा। यानी कि ये बम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा तो v वेलोसिटी से, लेकिन अगर यदि वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो इसका कंपोनेंट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल है, तो इस डायरेक्शन में इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है। इसके केस में यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी जो है 0 होगा। तो इसमें केस ऐसा बनेगा कि बम आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी गिर रहा है। इसका मतलब बम ये पाथ फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा और हिट करेगा। तो इसमें दो मोशन को हमको कंसीडर करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर भी हम लोग इसको स्टडी करें तो इसमें एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी है, इनिशियल स्पीड 0 है, और जब ये ग्राउंड पे जाता है तो कितना टाइम ये कवर कर रहा है, मान लेते हैं टी टाइम कवर कर रहा है ये ग्राउंड में आने में, ये बम को ग्राउंड में आने में टी टाइम कवर कर रहा है। उसी समय में ये हॉरिजॉन्टल भी खिसक जाएगा और ये एक्स डिस्टेंस पे। अब ये रिलेशन हमको निकालना है एक्स और भी के बीच में, यानी कि वेलोसिटी हम जान रहे हैं अपने प्लेन का, हम हाइट जान रहे हैं प्लेन कितने हाइट से उड़ रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस हम नहीं जान रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पहले हम इसको बम को गिरा दें कि वो टारगेट को हिट कर ले। तो इसके लिए दो मूवमेंट रखेंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो होगा उसके लिए हम लोग रिलेशन जानते हैं, H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे टी है जिस समय में ये ग्राउंड पे आ गया, और इनिशियल वेलोसिटी इस केस में 0 है, तो H इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और T इक्वल्स टू हो गया √2h बाई जी। जो यूजुअल केस है, किसी बॉडी को अगर भी हम h हाइट से केवल ड्रॉप कर दे तो ग्राउंड तक आने में इतना ही टाइम लगता है। इसी टाइम के बीच में वो ग्राउंड में भी आ जाएगा और साथ ही साथ में मूव करके यहाँ तक चला जाएगा। यानी कि अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इसका मोशन को देखें तो एक्सेलरेशन इस केस में 0 है, लेकिन टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में यही टाइम लग रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, तो इसका मतलब है डिस्टेंस बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, और डिस्टेंस कवर इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी, भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और टाइम हो गया √2h बाई जी। इस फॉर्मूला का यूज करके हम रेडीमेड एक्स डिस्टेंस, जो कि कितने डिस्टेंस पहले जो है किसी बम को गिराया जाए बम वर्षक विमान के द्वारा कि वो टारगेट को हिट करे, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल टू भी इंटू √2h बाई जी। इसी को यूज करते हुए, इसी रिलेशन को यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे HC वर्मा में एक क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मान लेते हैं बिहार में बाढ़ आ गया और बाढ़ आ गया, चारों तरफ पानी ही पानी है, वहां बाई रोड जा नहीं सकते हैं। अब बाढ़ पीड़ित को रसद पहुंचाना है, यानी कि भोजन पहुंचाना है, तो हेलीकॉप्टर से पहुंचाते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर है, इसके विंग्स है, ये हेलीकॉप्टर है और h हाइट पे ये उड़ रहा है, और जो लोग हैं यहाँ पे सभी लोग हैं जिसको थैला मिलना है। अब h हाइट पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और उसका वेलोसिटी है v हेलीकॉप्टर का, इसका मतलब विक्टिम से इसका डिस्टेंस कितना है, ये दूरी कितना है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का विक्टिम्स यानी कि बाढ़ पीड़ित से डिस्टेंस क्या है। तो उसको हम लोग इसको A पॉइंट, इसको B पॉइंट और इसको C पॉइंट मान लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यही AC इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर, ये तो हाइट है h स्क्वायर और प्लस x जो अभी हम लोग कंसीडर किए हैं
वो x कंसीडर किए, वो x का जो रिलेशन आया ये हो गया x इक्वल्स टू v इंटू रूट अंडर 2h बाई जी। तो यही रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो h स्क्वायर ये हाइट हो गया और ये हो गया v अंडर रूट 2h बाई जी का होल स्क्वायर। अब इस रिलेशन से हम लोग कैलकुलेट कर लिए विक्टिम्स का डिस्टेंस इस हेलीकॉप्टर से कितना है, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस रिलेशंस के आधार पर हम लोग निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना है और वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये हेलीकॉप्टर का हाइट है, हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी है, और विक्टिम्स का डिस्टेंस अगर निकालना हो ये AC, तो इस रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके और भी फायदे हैं, इस क्वेश्चन इस रिलेशन का और भी फायदा है। और फायदा क्या है कि हम लोग बचपन में जो है पिट्टो खेलते हैं, पिट्टो बहुत लोग खेले हैं, जानते हैं उस गेम को। पिट्टो में क्या होता है कि एक बॉल होता है जिसे इस तरह के जो है टाइल्स होते हैं सजा हुआ रहता है, उसको गिराना पड़ता है। गोटी हम लोग बोलते हैं ठेठ भाषा में, उसको सजा हुआ रहता है और उसको गिराना पड़ता है। हम लोग यहाँ खड़े होकर के प्रोजेक्ट करते हैं। अब हमारा हाइट यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ डिस्टेंस है, और हम जो है इस हाइट पे कितने स्पीड से हम इसको प्रोजेक्ट करें बॉल को ताकि वो हिट कर ले, इस तरह से इस टाइप से कितना स्पीड से हम प्रोजेक्ट करें। अगर दी हाइट हमारे जो है हमारे हाथ का, इस ग्राउंड से हाथ का हाइट है h और यहाँ से डिस्टेंस है x, तो हम कितने स्पीड से इसको फेंके, तो डायरेक्टली हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं। x इक्वल टू होता है जो अभी बताए v इंटू रूट अंडर 2h बाई जी। तो इस केस में v निकल जाएगा, v बराबर हो जाएगा x रूट अंडर g बाई 2h। इसको पलट दिए, इसको इधर कर दिए और रूट में जो है इधर चला आया इस टाइप से। तो इस फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल्स वैल्यू अगर दे दिया जाएगा तो ये सेंटीमीटर में रहेगा, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हम लोग जानते हैं, उस केस में इसको मीटर में कन्वर्ट करके तो हम लोग वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में जो है कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। अब इसका यूज करके हम लोग गोली भी खेलते हैं। ये तो पिट्टो खेल लिए, तो पिट्टो भी फिजिक्स के लॉ से हम लोग खेल रहे हैं। गोली जो खेलते हैं उस सब में जो है सेम कंसेप्ट है। गोली जब हम इस तरह से खेल रहे हैं, इस टाइप से ऐसे मार रहे हैं, तो हम लोग एम लगाते हैं। ग्राउंड से हाइट हमारा बित्ते का ये है, ये हाइट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है, और गोली को इस टाइप से मारे, और जैसे मारे तो ये प्रोजेक्ट करते हुए टन से जो है दूसरे गोली को मार दिया। अब हम लोग एम लगाते हैं इस तरह से कि कितने स्पीड से मारे, तो ये डिस्टेंस है अगेन x, और जिस वेलोसिटी से हम मार रहे हैं वो भी है। तो इस केस में फिर उसी फार्मूला को लगाएंगे। क्वेश्चन अगर इस टाइप का ऐसी वर्मा में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और वही फार्मूला लगाना है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू ये जो टाइम फ्लाइट का है, जितने मतलब समय, जितने समय में वो हवा में रह रहा है, वो हो जाएगा 2h बाई जी। इस फार्मूला को यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को विद इन मिनट बना सकते हैं। इसका यूज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत सारे आते हैं, कंसेप्ट तो वही लगता है, अलग अलग है। जैसे खिलौना भी हम लोग बनाते हैं, तो फिर सेम कंसेप्ट को हम लोग यूज करके डिफरेंट मॉडल्स में खिलौना को बना देते हैं, फिजिक्स का यूज करते हैं। तो आप इसका यूज करें, और नेक्स्ट वीडियो में और मतलब दूसरा चीज बताया जाएगा, दूसरे कंसेप्ट के, दो कंसेप्ट को फ्यूज करके एक नए फॉर्मूला को डिराइव करते हुए में क्वेश्चंस को विद कम समय में कैसे बनाया जाए, वैसे ट्रिक्स जो है आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ये एक सेक्शन था 11th के लिए, अभी जो इससे पहले वीडियो दिया गया था वो सब 12th का था, और ये 11th है, काइनेमेटिक्स का ये टॉपिक था। आप लगातार वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।